सब जगह सब कुछ है, लेकिन एक जिंदगी में एक खालीपन सा होता है, तो वो भरा कहाँ से। मेरे पास जब भी मैं 2011-12 के दरमियान जब जाती आती थी तो मेरे आसपास गुरुजी की गाड़ियां घूमती थी। एक मैसेज था कि मैं वहां जाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता था शायद गुरुजी ऐसे ही जो प्रेषक होते हैं वैसे गुरुजी होते हैं। बार बार मेरे को कई मेरी जानकार जो नोन थे उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी हैं वहां जाओ, ऐसे मतलब कि प्रसाद होता है, ऐसे खाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे वो। तो मैं नहीं गई, और एक बार मैं गई भी तो मेरी बेटी, मैं और मेरे साथ कोई व्यक्ति गए थे साथ में। जब हम गए तो जो नीलम जी ने कहा, नीलम आंटी ने कहा है कि आप अपनी जो दिमाग है ना वो बाहर छोड़कर आओ, यहाँ पर इफ एंड बट नहीं है, जो भी है वो सीधा सीधा है। उन्होंने जो ब्लेस करना सीधा सीधा करना, आपकी सोच के हिसाब से नहीं होना कुछ। हम वहां गए तो मैं यही सोचती रही कि सब बहुत पॉश लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग घूम रहे हैं, और उन्होंने भी मुझसे कहा कि ये तो नमः शिवाय के साथ जोड़ दिया है, गुरुजी सदा सहाय। थोड़ा उन्होंने मिसगाइड किया, थोड़ा मैं खुद मिसगाइड हुई। मैं घर आई, मुझे लॉकेट मिला हुआ था, मैंने परवाह नहीं करी और ऐसे ही रख दिया। जिंदगी चलती रही। मेरी बेटी उत्तराखंड में BA LLB कर रही थी, तो मैं एक आध बार मतलब मैं थोड़ा सा किसी उसमें फंस गई, मॉनेटरी उसमें मेरा एक पैसा किसी के पास फंस गया, और एक प्लॉट था मेरा बिक नहीं रहा था, और मुझे बहुत जरूरत थी पैसों की, क्योंकि मेरे को अपनी बेटी की फीस भरनी थी वहां पर। मैं बहुत परेशान थी, तो मुझे अल्टीमेट ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी के दरबार जाना चाहिए। मैं गुरुजी के दरबार गई। वहां से पहली बार भी मैंने लंगर प्रसाद बेसमेंट में खाया था, उसके बाद बाहर मिलने लग गया। उसके बाद ये 2017-18 के दरमियान या 19 के दरमियान मैं वहां पर गई। मुझे बहुत जरूरत थी पैसों, क्योंकि वहां लाखों रुपए का खर्चा था। जब मैं वहां गई तो लंगर प्रसाद किया, आंसू आए, घर आ गई, और उसके बाद मैं देहरादून चली गई। मेरी बेटी की स्कूटी यहाँ पर थी, और स्कूटी जो कावड़ वाले जाते हैं यहाँ से हरिद्वार से, यहाँ से कावड़ लेके जाते हैं हरिद्वार, तो मैंने अपने यहाँ अभिषेक यादव है गांव में, उसको मैंने कहा स्कूटी मेरी ले आना हरिद्वार, मेरी बेटी को चाहिए, तो मेरे को स्कूटी मैं वहां से हरिद्वार से तुमसे ले लूंगी। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, बहुत जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी वहां पर। मैं देहरादून से बस अड्डे तक आई, बस अड्डे से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं, जाम, सारी सरकारी गाड़ियां बंद, आप नहीं जा सकते उस साइड, क्योंकि सारे इतने कावड़ वाले आए हुए हैं, कोई जा ही नहीं सकते। कोई थोड़ी बहुत गाड़ियां जा भी रही थी अपनी प्राइवेट कुछ भी। मैं थोड़ी दूर तो किसी ये ट्रैकर के द्वारा चली गई 1-2 किलोमीटर में, और मेरी बेटी, मैंने अपनी गाड़ी तो वहीं पार्क करी। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी जाम में मैं ले जाऊंगी गाड़ी। मेरी गाड़ी का AC भी इतना वर्क नहीं कर रहा था, मुझे लगा मुझे वहीं खड़ी कर देनी चाहिए। मैंने खड़ी कर दी, और जब मैं उस 2-3 किलोमीटर पहुंची तो अब इतनी गर्मी और कोई रास्ता नहीं कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। मुझे एकदम से लगा जैसे कि मुझे गुरुजी को ही जज करना चाहिए। इतना सुना मैंने गुरुजी के बारे में। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर आप हो ना तो एक ऐसी गाड़ी ला दो जिसमें काले शीशे हो, AC हो, या फिर पुलिस वाला साथ में पुलिस वाला बैठा हो, तो मैं आराम से जान से निकल करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊं। आप यकीन मानिए, विदिन 5 मिनट्स एक गाड़ी आती है, गाड़ी में पर्दे लगे हुए होते हैं, आगे पुलिस वाला बैठा होता है। मैं उनसे कहती हूँ कि उन्होंने कोई नो क्वेश्चन एट ऑल मुझे बिठा लिया, मेरी बेटी को बिठा लिया, सीधा हरिद्वार यादव गेस्ट हाउस के पास पहुंचा दिया, बिना बताए हुए कि मैंने कहाँ पहुंचना है, और रास्ते में मुझे कोई ट्रैफिक नजर नहीं आया। तो जय गुरु जी, मैं वहां ऐसे पहुंची, वहां उन्होंने मेरा इतना वेलकम किया, रात वहीं बिताई मैंने। सुबह हम लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करके वापस आ गए। दिस वाज माय फर्स्ट सत्संग, कि जिसमें मुझे एहसास हुआ कि गुरु जी प्रेजेंट हैं और आपकी बात को इंस्टेंटली सुनते हैं कि भाई आप इतने घबराए हुए हो। स्कूटी वहां उन्होंने तो चले जाना, कावड़ वालों ने तो मेरी स्कूटी भी आ गई, मुझे इजिली भी पहुंचा दिया, मुझे गर्मी से भी बचाया। और सेकंड सत्संग ये है कि थोड़ा फनी सा सत्संग है, और मेरे जो
फाइनेंसेस थे जिसमें किसी से मुझे पैसे लेने थे, वो पैसे भी मुझे मिले। उसके अलावा जो प्लॉट मैं बेचना चाहती थी वो प्लॉट भी बिका, मेरी बेटी की फीस भी हुई, आगे मेरा फाइनेंसेस ठीक हुए। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर 7 नंबर गली में रहती हूँ, जिस फ्लोर में मैं रहती हूँ, तो मैंने अपने नए सोफे बनवाए थे और चूहे आ गए थे पूरे घर में। वो पूरे डांस करते थे सोफे के ऊपर और मैं सुबेरे उस साफ करना पड़ता था, मंजू भी साफ करती थी, मैं भी करती थी, उसमें कितनी जगह पर बहुत ऐसे पड़ा रहता था। अब सोचूं कि भाई इनको मारना तो है नहीं और क्या करूं, एक पिंजड़ा लाई, पिंजड़े में 1-2 बार बाहर भेजा, लेकिन फिर भी नहीं जाने को राजी थे। तो गुरुजी का जैसे स्वरूप यहाँ पर है वहां पर भी है घर पे मेरे। मैं ऐसे टहलती जा रही हूँ और इतनी चिंतन कर रही हूँ कि ये चूहों को तो मारना नहीं है, ये चूहे यहाँ से कैसे करूं बाहर इनको। गुरुजी कोई इस समस्या का कुछ हल करो, ये यहाँ से चले जाएं। आप यकीन मानिए उस रात को तो मुझे पता नहीं गए या नहीं गए, सुबह देख रही हूँ तो कोई चूहा नहीं, घर में एक भी चूहा नहीं। और ये लगातार 1.5-2 साल तक रहा। वो चूहे नीचे वाले फ्लोर में भी थे और ऊपर वाले फ्लोर में भी थे, लेकिन मेरे फ्लोर में एक भी चूहा नहीं था। और एक मैंने कहीं फ्लोर लिया था, वो बनता बनता रुक गया, तो मुझे लगा यार मैंने चूहों का खाना बंद कर दिया यहाँ पे। इमीडिएटली मैंने सोचा कि बंद किया है, अगले दिन मेरे घर फिर चूहे आ गए। बट नाउ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दिस कि सोफे पे घूम रहे हो। लेकिन यह है कि 1.5-2 साल तक नहीं रहे और फिर जब वो मकान बनना फिर शुरू हो गया तो थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन 2 हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, उनको गुरुजी नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं और उसके बाद जो करते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, वो जो देते हैं वो बहुत ज्यादा, वो हमारे कर्म काटते हैं। बहुत लोगों को हमने दुख दिए होते हैं, बहुत हमने लोगों को बुरा भला कहा होता है इस जीवन में, अपने आप को बड़ा समझते हुए। जैसे नीलम आंटी ने कहा कि भाई हम बड़े सियाने समझते हैं अपने आप को, तो हमने ऐसे बहुत से कर्म किया, जाने अनजाने बहुत लोगों के दिलों को दुखाया है। तो गुरुजी जब आत्मा को दुखाए हुए को ना बख्शते नहीं है तो वो दर्द भी देते हैं, लेकिन दर्द से इतना दर्द देते हैं और उस दर्द को, जैसे मान लीजिए वो दर्द जाना है सालों, वो आपका 5 दिन में आपको सालों का दर्द दे देंगे और 6ठे दिन वो आपको इतना दे देंगे, इतना निहाल कर देंगे जिसका कोई वो नहीं है। यही ओमनी प्रेजेंट गुरु जी है, यही शिव जी है, यही गुरु नानक देव जी है। मैंने ऐसा महसूस किया है और आप लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा और खुशी आएगी। गुरु जी एक तो स्टेटस सबसे पहले लोगों का बढ़ा देते हैं, सबसे पहले गुरु जी स्टेटस बढ़ा देते हैं, उसके बाद देते ही है। सिर्फ कर्म अपने थोड़े से, ये अपनी ईगो शांत करनी है, अपना अहंकार शांत करना है, यही है। ये आप सब लोग भी जानते हैं, हम कहते हैं लेकिन कब अहंकार हमें आ जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। तो जय गुरु जी, जैसे मुझे अच्छा किया है और लोगों को भी अच्छा करेंगे। नीलम जी ने कहा कि यहाँ सभी लोग ब्लेसिंग लेके जाएंगे, तो जरूर हम सब लोग ब्लेसिंग लेके जाएंगे। थैंक यू गुरु जी। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सत्संग ऑल्सो, लेकिन बाद में कोई और। थैंक यू।